हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद ज्योति। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पवन सीरीज के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, जिससे कोई आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 6 मिनट, 3 घंटे, 8 मिनट या फिर 2 घंटे 10 मिनट। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर स, 8 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पृथ्वी की उपछाया से होकर चंद्रमा गुजरता है तब होता है पूर्ण चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, खंड चंद्र ग्रहण या फिर चौड़ा प्रकाश। यहाँ पर कुछ छूटा हुआ है, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर स, खंड चंद्र ग्रहण। यानी कि जब पृथ्वी की उपछाया से होकर चंद्रमा गुजरता है तब खंड चंद्र ग्रहण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे आर्यभट्ट, राकेश शर्मा, भास्कर या फिर सतीश धवन। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ब, राकेश शर्मा जो थे ये भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा का मुख्यालय स्थित है आंध्र प्रदेश में, बेंगलुरु में, यूरोपीय संघ में या फिर वॉशिंगटन डीसी में। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर द, वॉशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है अरुण, वरुण, शनि, बुध। तो जो सूर्य का सबसे निकटतम या फिर पास का जो ग्रह है वो है बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का सबसे दूरस्थ ग्रह है वरुण, शुक्र, बृहस्पति, मंगल। तो जो सूर्य से सबसे दूर का ग्रह है या फिर दूरस्थ ग्रह है वो है वरुण। ऑप्शन नंबर अ इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलुई दोमट मिट्टी में रेत की मात्रा होती है 60% से लेकर के 80% तक, या फिर 50% से लेकर के 60% तक, या फिर 60% से कम, या फिर 60% से अधिक। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर अ, 60% से 80% तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियमित खाद के प्रयोग से होती है उपज की वृद्धि, मिट्टी की वृद्धि, पानी की कमी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर अ, उपज की वृद्धि होती है नियमित खाद के प्रयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपोस्ट खाद बनाई जाती है गोबर से, कूड़ा कचरा से, अ एवं ब दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो जो कंपोस्ट खाद बनाई जाती है वो गोबर से भी बनाई जाती है और कूड़ा कचरा से बनाई जाती है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर स, यानी अ एवं ब दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन उर्वरक से पौधे बढ़ते हैं अति शीघ्र गति से, धीमी गति से, बढ़ते ही नहीं हैं, इनमें से सभी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर अ, अति शीघ्र गति से। यानी कि जो नाइट्रोजन उर्वरक है उससे पौधे अति शीघ्र गति से बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, कीटाणु दवाओं के प्रयोग से वृद्धि होती है रोगाणु प्रतिरोध में, कीड़े मकोड़ों में, इल्लियों में, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर अ, रोगाणु प्रतिरोध में, ठीक है। यहाँ पर प्रतिरोध लिखा गया है लेकिन यहाँ प्रतिरोध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ की फसल है गेहूँ, मटर, चना, धान। तो जो खरीफ की फसल है वो है धान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैरो खेत से क्या निकालने के काम आता है खरपतवार, मिट्टी, पानी, उपरोक्त सभी। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर अ, खरपतवार। खरपतवार क्या होता है, जो मतलब खेत होता है ना, तो उसमें जो फसल उगाई जाती है तो उसी में ही कुछ एक्स्ट्रा घास उग जाती है, ठीक है। तो जो किसी भी काम की नहीं होती तो उसको खरपतवार कहते हैं, ठीक है। तो उसको निकालने के काम क्या आता है हैरो, यानी कि हैरो से उसको निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिबलर से बुआई नहीं होती है गेहूं की, चने की, धान की, बाजरा की। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर स, धान। यानी कि डिबलर से धान की बुआई नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंचाई की कटाऊ पानी विधि है अपलावन या प्रवाह विधि, कूड़ विधि या फिर क्वारी विधि या फिर छिटका विधि। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर अ, अपलावन या प्रवाह विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल का एसआई मात्रक क्या है न्यूटन, जूल, अर्ग, मीटर। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर अ, न्यूटन। यानी कि जो बल का एसआई मात्रक है वो है न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या है न्यूटन, जूल, मीटर, न्यूटन प्लस मीटर। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ब, जूल, ठीक है। यानी कि जो एमकेएस पद्धति है इसमें कार्य का मात्रक तो है जूल, ठीक है। और जो बल का एसआई मात्रक है वो क्या है न्यूटन, ठीक है। इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु में गति के कार्य करने की ऊर्जा की क्षमता को क्या कहते हैं गतिज ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा,
यांत्रिक ऊर्जा या फिर विद्युत ऊर्जा। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर अ, गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिमटा उदाहरण है प्रथम श्रेणी उत्तोलक का, द्वितीय श्रेणी उत्तोलक का, या फिर तृतीय श्रेणी उत्तोलक का, या फिर एक मशीन का। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर स, तृतीय श्रेणी उत्तोलक का। ठीक है, और जो उत्तोलक होते हैं वो भी 3 प्रकार के होते हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं, प्रथम श्रेणी उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी उत्तोलक और जो नेक्स्ट है तृतीय श्रेणी उत्तोलक। तो मैं इसको आपको एक स्लाइड के माध्यम से दिखाती हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, इस प्रकार के उत्तोलक में आलंब, आयस और भार के बीच कहीं होता है, जैसे कि ये प्लास हो गया, ठीक है, कैंची हो गया। ठीक है, नोट, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ 1 या 1 से कम, ज़्यादा या बराबर कुछ भी हो सकता है। एग्जाम में 1 नंबर क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है कि जो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक होते हैं, जो उनका यांत्रिक लाभ होता है वो क्या होता है। तो जो इनका यांत्रिक लाभ होता है वो 1 या 1 से कम, ज़्यादा या बराबर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और आगे है द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक। इस प्रकार के उत्तोलक में आलंब और आयास के बीच में भार होता है, जैसे कि सरोता, नींबू निचोड़ने की मशीन, एक पहिए की कूड़ा गाड़ी या कब्जे वाला दरवाज़ा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये नींबू निचोड़ने की मशीन है, इधर ये सुपारी काटने का जो सरोता होता है वो, और इधर ये कूड़ा उठाने वाली एक पहिए की गाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ सदैव 1 से अधिक होता है। ठीक है, जैसे कि हमने उसमें पढ़ा, जो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है उसमें जो यांत्रिक लाभ होता है, ठीक है, वो 1 भी हो सकता है, 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, फिर बराबर भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक है इसमें जो यांत्रिक लाभ होता है वो सदैव 1 से अधिक ही होता है। ठीक है, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक, इस प्रकार के उत्तोलक में आयास, भार और आलंब के बीच में होता है, जैसे कि चिमटा है। ठीक है, जैसे चिमटा खेत जोतने वाला हल हो गया, मनुष्य का हाथ हो गया। ठीक है, ये तृतीय श्रेणी के उत्तोलक है। अब इसमें देख लेते हैं, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, तृतीय श्रेणी उत्तोलक में जो इसमें यांत्रिक लाभ होता है वो सदैव 1 से कम होता है। ठीक है, और द्वितीय में 1 से अधिक होता है, और जो प्रथम होता है उसमें एक भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। आई होप आपको ये बातें क्लियर हुई होगी। इसी में एक क्वेश्चन और बता दूं कि उत्तोलक के भाग कितने होते हैं। तो जो उत्तोलक के भाग होते हैं वो 3 होते हैं, आलंब, आयस, भार। तो इसमें आलंब क्या होता है, उत्तोलक जिस बिंदु के परितः चारों ओर घूमता है उसे क्या कहते हैं, उत्तोलक है, फिर आलंब कहते हैं। जैसे कि कैंची है, तो जो कैंची पे यहाँ जो पेंच है तो ये क्या इसका आलंब है। ठीक है, जिससे कि इसके परितः चारों ओर घूमता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और नेक्स्ट है इसमें आयस। ठीक है, लीवर को प्रयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं, लीवर का आयास कहते हैं। जैसे कि ये सुपारी काटने वाला सर होता है, ठीक है, यहाँ से इसमें बल लगाया जाता है और तब ये जो होता है ये आयास होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भार, लीवर द्वारा किया गया कार्य अथवा लीवर द्वारा उठाया गया जो बोझ होता है उसको क्या कहते हैं, भार कहते हैं। जैसे कि इसमें ये सुपारी रखी गई है इसके अंदर, ठीक है, ये इसका भार है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुनः प्राप्त करने वाली नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है ज्वार भाटा की ऊर्जा, प्राकृतिक ऊर्जा, कोयला या पेट्रोलियम। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर अ, ज्वार भाटा की जो ऊर्जा है ये पुनः प्राप्त करने वाली ऊर्जा का स्रोत है। और नेक्स्ट इसमें पुनः प्राप्त न होने वाली यानी कि अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, कोयले की ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा या फिर बहते पानी की ऊर्जा। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर अ, ठीक है, यानी कि कोयले की ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है सोलर कुकर द्वारा, सौर जल उष्मक द्वारा, सौर भट्टी द्वारा, सौर सेल द्वारा। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर द, सौर सेल द्वारा सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य क्या है, सदिश राशि, अदिश राशि, न्यून राशि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ब, अदिश राशि, और ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का मात्रक पद्धति में क्या है, यानी कि ऊर्जा का मात्रक एमकेएस पद्धति में क्या है, किलोग्राम, केल्विन, जूल, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर स, जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, 3, 2, 4, 6।
तो जो यांत्रिक ऊर्जा होती है वो दो प्रकार की होती है, एक गतिज ऊर्जा और एक स्थिर ऊर्जा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है चिमनी, सूर्य, लालटेन, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जूल होता है न्यूटन इंटू 1 मीटर, 1 न्यूटन अपॉन 1 मीटर या फिर 1 मीटर इंटू सेकेंड। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर न्यूटन इंटू 1 मीटर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सरल मशीन है पहिया, घिरनी, पैंच, ये सभी। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर द ये सभी। पहिया, घिरनी और पैंच ये सभी सरल मशीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीढ़ी किस प्रकार का उत्तोलक है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इनमें से सभी। तो जो सीढ़ी है वो तृतीय श्रेणी का तृतीय प्रकार का उत्तोलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल मशीन है मोटरसाइकिल, सिलाई मशीन, घिरनी, उपरोक्त सभी। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर स घिरनी, जो सरल मशीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का भाग है संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, केंद्रक, प्रोटोप्लाज्म। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर स जो केंद्रक है वो कोशिका का भाग है। नेक्स्ट है, जीव का मूल आधार है प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, जीव द्रव्य या फिर सेंट्रोसोम। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर स जीव द्रव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आवश्यक तत्व है कार्बन डाइऑक्साइड, जल, प्रकाश, उपरोक्त सभी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के शरीर में कितनी अस्थियां होती है, 204, 206, 208, 216। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ब 206। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन अंग है हृदय, ग्रीवा, फेफड़े या फिर सुषुम्ना। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर स जो फेफड़े ये श्वसन का अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंकाल तंत्र के कार्य है शरीर को दृढ़ता प्रदान करना, श्वसन में सहयोग प्रदान करना, रक्त कणिकाओं का निर्माण करना या फिर ये सभी। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर अ शरीर को दृढ़ता प्रदान करना कंकाल तंत्र के कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों के ऊपर चढ़े आवरण को क्या कहते हैं, क्राउन, इनेमल, पल्प या फिर डेंटाइन। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ब इनेमल, यानी कि जो दांतों के ऊपर चढ़ा हुआ आवरण होता है उसको इनेमल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों को स्वस्थ रखने के लिए क्या लेना चाहिए, विटामिन ए और डी, विटामिन बी और सी, विटामिन ए और डी या फिर विटामिन के। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर स विटामिन ए और डी दांतों को स्वस्थ रखने के लिए लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों का कार्य क्या है, भोजन को चबाना, भोजन को फाड़ना, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना या फिर उपरोक्त सभी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाशय में पाए जाने वाला एंजाइम है टाइलिन, म्यूसिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर स पेप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शर्करा का नियमन करने में सहायक हार्मोन है पैराथोमोन, गैस्ट्रीन, इंसुलिन, कीटोजेविक। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर स इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम तथा फास्फोरस के नियमन का कार्य करता है पैराथोमोन, डायबेटोजोनिक या फिर रेनिन या फिर पेप्सिन। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर अ पैराथोमोन। जो पैराथोमोन है कैल्शियम तथा फास्फोरस के नियमन का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में घुलनशील है, यानी कि जो कौन सा विटामिन है जो जल में घुल जाता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन डी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा विटामिन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक है फास्फोरस, कैल्शियम, कैल्शियम तथा फास्फोरस कोई नहीं। तो जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर से कैल्शियम तथा फास्फोरस दोनों ही दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैकेट का दूध संरक्षित किया जाता है रसायनों द्वारा, हिमीकरण द्वारा, पाश्चुरीकरण द्वारा या फिर किण्वन द्वारा। तो जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर स पाश्चुरीकरण द्वारा। नेक्स्ट है, परमाणु का समस्त द्रव्यमान निहित होता है प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में या फिर इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन में। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर स प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में परमाणु का जो समस्त द्रव्यमान होता है वो निहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी द्रव्य का परमाणु क्रमांक बराबर होता है उसके परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या की, प्रोटॉनों की संख्या की, प्रोटॉनों प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या की या फिर प्रोटॉनों प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या की। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ब प्रोटॉनों की संख्या की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन,
प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन, या फिर इलेक्ट्रॉन तथा बीटा कण। तो जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर अ, प्रोटॉन तथा जो न्यूट्रॉन है ये परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 या 6, 2 या 7, 2 या फिर 8, या फिर 2, 8, 2। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर स, 2 और 8 निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु द्रव्यमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है? कार्बन 12, कार्बन 1, ऑक्सीजन 16, या फिर नाइट्रोजन 14। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर अ, कार्बन 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र है। तो इनमें सूत्र दिए गए हैं, इनमें से बताना है कौन सा सही सूत्र है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। Ca ब्रैकेट स्टार्ट OH ब्रैकेट क्लोज 2, या फिर B Ca2OH, या फिर Ca ब्रैकेट स्टार्ट OH ब्रैकेट क्लोज 3, या फिर CaOH। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर अ, Ca ब्रैकेट स्टार्ट OH ब्रैकेट क्लोज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है भौतिक परिवर्तनों में पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन होता है, पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन नहीं होता है, नया पदार्थ बन जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ब। क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यावर्तित परिवर्तन है? दूध का फटना, मोम का पिघलना, मोमबत्ती का जलना, सब्जी का पकना। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ब, मोम का जो पिघलना है ये प्रत्यावर्ती परिवर्तन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? कोयले को पीसकर पाउडर बनाना, कागज के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, कागज का जलना, कांच की बोतल का टूटना। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर स, कागज का जलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वालामुखी का फूटना है मंद परिवर्तन, अनुकूल परिवर्तन, प्रत्यावर्तित परिवर्तन, या फिर अनियमित परिवर्तन। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर द, अनियमित परिवर्तन है ज्वालामुखी का फूटना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिन रात का होना है रासायनिक परिवर्तन, प्राकृतिक परिवर्तन, नियमित तथा प्राकृतिक परिवर्तन, या फिर अनियमित परिवर्तन। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर स, नियमित तथा प्राकृतिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्ल वे पदार्थ है जो जलीय विलयन में ब्रैकेट स्टार्ट H3O पावर प्लस ब्रैकेट क्लोज हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, या फिर जलीय विलयन में ब्रैकेट स्टार्ट OH पावर माइनस ब्रैकेट क्लोज हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, या फिर जलीय विलयन में हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, या फिर जलीय विलयन में ब्रैकेट स्टार्ट H3O पावर प्लस ब्रैकेट क्लोज हाइड्रोनियम आयन नहीं बनाते हैं। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर अ, जलीय विलयन में ब्रैकेट स्टार्ट H3O पावर प्लस ब्रैकेट क्लोज हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्ल व क्षारों की प्रबलता निर्भर करती है उनके आयनन की मात्रा पर, क्वथनांक पर, अणुभार पर, तुल्यांकी भार पर। तो जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर अ, आयनन की मात्रा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रबल क्षार वह है जो जल में स्थायी हो, जिसका अणुभार अधिक हो, जो जल में अधिक आयनित हो, या फिर जिसका क्वथनांक अधिक हो। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ब, जिसका अणुभार अधिक हो वो प्रबल क्षार या फिर अम्ल होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन दाता तथा इलेक्ट्रॉन ग्राही पदार्थों के मध्य उपसह संयोजक बंध बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जल अपघटन, उदासीनीकरण, आयनन, या फिर अपघटन। तो जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर स, आयनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदासीनीकरण क्रिया में अम्ल बनता है, क्षारक बनता है, क्षार बनता है, या फिर लवण व जल बनते हैं। तो जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर द, लवण व जल बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिन अम्लों में ऑक्सीकरण तथा सल्फर नहीं होते वे क्या कहलाते हैं? हाइड्रेसीड, ऑक्सी अम्ल, थायो अम्ल, दुर्बल अम्ल। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रेसीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिन लवणों के जलीय विलयन एक ही प्रकार के धनायन व एक ही प्रकार के ऋणायन देते हैं वे क्या कहलाते हैं? सामान्य लवण, बेसिक लवण, अम्लीय लवण, या फिर द्विलवण। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर अ, सामान्य लवण, क्योंकि इन लवणों में जो जलीय विलयन होते हैं एक ही प्रकार के धनायन देते हैं और एक ही प्रकार के ऋणायन देते हैं, तो इसलिए सामान्य लवण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिटिक अम्ल की क्षारता होती है 1, 3, 2, 4। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर अ, 1, यानी कि जो एसिटिक अम्ल होते हैं उनकी क्षारता 1 होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु प्रदूषण के कारण है कूड़े का जलना, आग लगना, मोटर वाहनों का धुआं, ये सभी। तो जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर द ये सभी, क्योंकि जो वायु प्रदूषण होता है इन सभी से होता है। ठीक है, जब कूड़े को जलाते हैं तब भी, और मोटर वाहनों का जो धुआं निकलता है उनसे भी, और आग लगना इससे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मानवकृत आपदा नहीं है? अग्निकांड, बम विस्फोट, रेल दुर्घटना या फिर भूकंप। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर द भूकंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपदा प्रबंधन विधेयक संसद में कब प्रस्तुत हुआ? सन 2002 ईस्वी में, सन 2003 ईस्वी में, सन 2004 ईस्वी में, सन 2005 ईस्वी में। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर द सन 2005 ईस्वी में आपदा प्रबंधन विधेयक संसद में प्रस्तुत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या विस्फोट का कारण है अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि, नियंत्रित जनसंख्या वृद्धि, अनियंत्रित जन्म दर या फिर अनियंत्रित जन्म दर एवं जनसंख्या वृद्धि। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर द अनियंत्रित जन्म दर एवं जनसंख्या वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनामी का निर्माण होता है पृथ्वी पर प्लेट खिसकने से, चट्टानों के टूटने से, वैश्विक उष्मा से, पृथ्वी के नीचे खिंचाव और बिछाव के हलचल से। तो जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी पर प्लेट के खिसकने से सुनामी का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनामी का संबंध है प्रसिद्ध, शरारती, जलमग्न लहर या फिर पानी के अंदर उत्पन्न लहर से। तो जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर द पानी के अंदर उत्पन्न लहर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बादल फटने का अर्थ है अचानक भारी वर्षा होना, ओले पड़ना, बर्फ का पिघलना, हल्की बौछारें आना। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर अ अचानक भारी वर्षा होना। ठीक है, चक्रवात का आकार होता है चौकोर, गोल, अंडाकार, आयताकार। जिसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर स अंडाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रह को वर्ष 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है? पृथ्वी को, मार्स को, नेपच्यून को या फिर प्लेटो को। तो जिसका राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर द प्लेटो को 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का क्या उदाहरण है? बोतल खोलने वाला यंत्र, पंजेदार हथौड़ी, कैंची या फिर ब्रेड काटने का चाकू। तो जिसका राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर अ बोतल खोलने वाला यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रबल क्षार है NH4OH या फिर CA ब्रैकेट स्टार्ट OH ब्रैकेट क्लोज 2 या फिर NaOH या फिर Mg ब्रैकेट स्टार्ट OH ब्रैकेट क्लोज 2। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर स NaOH, ये प्रबल क्षार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधपका मांस खाने से होने वाला रोग है टाइफाइड, एंथ्रेक्स, रेबीज, पील पाँव। तो जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जो एंथ्रेक्स रोग है ये अधपका मांस खाने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रसांकुर संरचना पाई जाती है क्षुद्रांत में, यकृत में, लार ग्रंथि में, फिर हृदय में। तो जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर अ क्षुद्रांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन है दूध से दही का बनना, गन्ने के रस से सिरका बनना, बल्ब का जलना, फिर कागज का जलना। तो जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर से बल्ब का जो जलना है वो भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नींबू में पाए जाने वाला अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या फिर साइट्रिक अम्ल। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर द साइट्रिक जो अम्ल होता है वो नींबू में पाया जाता है। और ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो 2016-15 में आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन डी का सबसे सस्ता प्राकृतिक स्रोत क्या है? विटामिन डी फल, सब्जी, सूर्य की रोशनी यानी कि धूप या फिर दूध। तो जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर स जो सूर्य की रोशनी है ये सबसे सस्ता और सबसे फ्री का विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्रोतों में आलंब होता है किनारे पर, बीच में, किनारे तथा बीच के मध्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, किनारे पर जो होता है वो स्रोता में आलंब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घड़ी को चाबी देने में संग्रह करते हैं गतिज ऊर्जा, गुरुत्वीय ऊर्जा, स्थिज ऊर्जा या फिर सामर्थ्य ऊर्जा। तो जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर अ, गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिसा परीक्षण किया जाता है कैंसर में, क्षय में, एड्स में या फिर टाइफाइड में। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर स एड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन अणु में होता है त्रिक आयनिक बंध, एकल सहसंयोजी बंध, द्विक सहसंयोजी बंध या फिर त्रिक सहसंयोजी बंध। तो जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर द त्रिक सहसंयोजी बंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 15 तथा द्रव्यमान संख्या 40 है, तत्व के परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 18,
58, 40, 25। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर द 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाएं नीले से अशुद्ध रुधिर किस अंग में चला जाता है? फेफड़ा, हृदय, त्वचा, यकृत। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, फेफड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल में होती है यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, फिर रासायनिक ऊर्जा। तो जो पेट्रोल में ऊर्जा होती है वो रासायनिक ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है? Na2CO3 या फिर Ca ब्रैकेट स्टार्ट OH ब्रैकेट क्लोज 2 या फिर CaO या फिर CaOCO3। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर द CaCO3 जो है ये चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है। याद रखना है आपको, इम्पोर्टेंट है, 2017 में आया हुआ क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर सेल के मुख्य रूप से ऊर्जा का रूपांतरण होता है प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में, या फिर उसमें ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर अ, प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में सोलर सेल का मुख्य रूप से ऊर्जा का रूपांतरण है, यानी कि ऑप्शन नंबर अ इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेलेग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो जो इसका राइट आंसर है वो है विटामिन जो बी है। इससे अगर ये विटामिन बी नहीं लेते तो इसकी कमी से पेलेग्रा रोग हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 22 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुड़ों द्वारा वृद्धि प्रजनन होता है आलू में, शकरकंद में, अदरक में, गन्ना में। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ब, शकरकंद में जुड़ों द्वारा वृद्धि प्रजनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह उत्तोलक जिसमें आलंब एवं आयाम के मध्य भार है? हैंडपंप, चाकू, ट्रॉली, फावड़ा। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर स, ट्रॉली। जैसे कि हमने देखा था जो स्रोता था जिससे कि सुपारी काटा जाता है, तो उसमें क्या था, भार उसमें मध्य में था। तो इसी प्रकार से जो ट्रॉली है इसमें भी जो भार होता है वो मध्य में होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? डायनेमो, सोलर सेल, विद्युत ऊर्जा, या फिर सितार। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर स, विद्युत मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वे पदार्थ है जो जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं? जलीय विलयन से हाइड्रोनियम आयन ब्रैकेट स्टार्ट H3O और प्लस ब्रैकेट क्लोज बनाते हैं, या फिर जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन ब्रैकेट स्टार्ट H पावर माइनस ब्रैकेट क्लोज देते हैं, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक अम्ल, या फिर थायोमीन, या फिर टोकोफिरोल। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ब, एस्कॉर्बिक अम्ल जो है ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है कैंची, हैंडपंप, स्रोता, चिमटा। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर स, जो स्रोता है ये द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है, और जो चिमटा है ये कहाँ का उत्तोलक है? ये है तृतीय श्रेणी का उत्तोलक, और जो कैंची है ये है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सूचक इंडिकेटर नहीं है? लाल लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, फिनाफ्थिलीन, या फिर एंटासिड। तो इसमें क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर द इज राइट आंसर, कि जो सूचक इंडिकेटर नहीं है वो है एंटासिड। ऑप्शन नंबर द इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त बनता है अमाशय में, ग्रहणी में, छोटी आंत में, या फिर यकृत में। तो जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर द, यकृत में, यानी कि जो पित्त रस बनता है वो यकृत में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है सरोता, कैंची, बोझ, कूड़ा उठाने वाली गाड़ी, या फिर चिमटा। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर द, चिमटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? CO2, O2, NH3, या फिर N2। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ब, O2 जो है ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ये गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न, या फिर परमाणु संख्या भिन्न लेकिन द्रव्यमान संख्या समान, या फिर परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों भिन्न, या फिर परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों समान। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर अ, यानी कि परमाणु संख्या समान लेकिन जो द्रव्यमान होता है वो भिन्न। ठीक है, कहाँ पर? एक तत्व के समस्थानिक में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा क्या है? देवता, तारा, उपग्रह, या फिर ग्रह। तो जो चंद्रमा है वो उपग्रह है। तो ये थे सभी पवन सीरीज के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।